Hello students, so in this video I will discuss the study material of chapter 5th of class 5th EVS chapter. So first we will discuss the difficult words. Now let's start. So first difficult word is germination. Germination, now all of you know very well that what is the meaning of germination. When we sow the seed and when it starts to develop, it means that when it starts to grow, so that is known as germination. Sprouted means when we after showing the seed, this plant start to grow in the form of developing the leaves, okay, and roots. So such it means that sprouted, ओके और ये आप कह सकते हो हिंदी में अंकुरित चना, ओके नाउ अंकुरित चीज़ें, ओके नाउ सोक्ड जब हम भिगोए हुए भीगना, ओके सो सोक्ड मीन व्हेन द सीड व्हेन वी सोक द सीड इन द वाटर एंड इट गेट स्वेलन. डैम मतलब गीला या वेट, वेट यानी ह्यूमिडिटी मीन्स उमस, ओके व्हेन वी फील सो warm, so or if, when the vaporization happens in the atmosphere, okay and mustard मतलब सरसों, सरसों फेनुग्रीक मतलब मेथी एंड कोरिएंडर धनिया. ऑब्जर्विंग व्हेन वी नोटिस समथिंग, ओके जब हम ध्यान से कुछ देखते हैं. एंड इनिटेटिव मीन्स व्हेन वी लुक or when we observe the things with concise mind, यानी कि when our mind is awakened, जब हम बहुत ध्यान से चीज़ों को देखते हैं, when my mind is open totally to observe something, तो वो क्या कहलाता है, concise, oh sorry, intuitive or concise. Okay, now just come on the fill in the blanks. Maybe this video can be go long, okay so ये हम वीडियो दो पार्ट में भी कर सकते हैं. देखते हैं, पहले फिल द ब्लैंक्स देख लेते हैं. तो फिल द ब्लैंक्स में क्या है, ईटिंग स्प्राउटेड सीड इज़ गुड फॉर हेल्थ. जो अंकुरित चने, जो अंकुरित बीजों को खाना सेहत के लिए अच्छा होता है. ओके, सीड रिक्वायर्स एयर, वाटर एंड वार्म. सीड को क्या चाहिए, एयर चाहिए, वाटर चाहिए और गर्मी चाहिए अंकुरित होने के लिए, स्प्राउट होने के लिए. वेल्सोरो वॉज डिस्कवर्ड बाई जॉर्ज मैस्ट्रल. तो वेल्सोरो किसने डिस्कवर किया था, जॉर्ज मैस्ट्रल ने किया था. सोयाबीन्स सीड्स आर स्कैटर्ड बाई बस्टिंग ऑफ देयर पॉट्स. जब उनके पॉट्स बस्ट होते हैं, फूटते हैं, तो वो सोयाबीन्स बीन्स क्या होते हैं, बिखर जाते हैं. पीस केम फ्रॉम यूरोप. मटर जो यूरोप से आया था. प्लांट्स कैन नॉट मूव अराउंड. पौधे नहीं चल सकते हैं. एंड पिचर प्लांट हैज़ अ स्पेशल स्मेल दैट अट्रैक्ट्स द इंसेक्ट्स. पिचर प्लांट का एक ऐसी अच्छी स्मेल होती है जो जिससे कीड़े मकोड़े उससे अट्रैक्ट होते हैं. ओके, नाउ जस्ट कम ऑन द ट्रू एंड फॉल्स. ट्रू एंड फॉल्स. सीड्स कैन नॉट फ्लाई. सीड्स जो हैं उड़ नहीं सकते हैं, ये ट्रू है. सीड्स आर डिफरेंट शेप, कलर, साइज एंड टेक्सचर. सीड्स बहुत डिफरेंट कलर, साइज के और टेक्सचर के होते हैं, ट्रू है. सम प्लांट्स मे ग्रो विदाउट सीड्स. कुछ प्लांट जो होते हैं बिना बीज के उगते हैं. डिस्पर्सल ऑफ सीड इज एसेंशियल सो डैट द बेबी प्लांट गेट्स एनफ स्पेस, लाइट एंड एयर. सो सीड्स का डिस्पर्सल होना ज़रूरी होता है जिससे कि जो बेबी प्लांट्स होते हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा जगह, रोशनी और एयर मिल सके, ट्रू है. टोमेटोज एंड चिलीज आर केम फ्रॉम केम फ्रॉम द साउथ अमेरिका. जो टमाटोज और ग्रीन चिलीज़ हैं वो कहाँ से आए, साउथ अमेरिका से आए. यस, ट्रू. When a seed is shown in the most moist soil, जब गीली मिट्टी में कोई बीज बोया जाता है, that is called food germination. नहीं, उसे क्या कहा जाता है, seed germination. ओके, food germination नहीं कहा जाता है, false है ये. अब पिचर प्लांट ट्रैप्स एंड ईट्स द फ्लावर्स. यस, पिचर प्लांट क्या ट्रैप्स क्या करते, वो तो इंसेक्ट्स ट्रैप करते हैं ना, वो फ्लावर्स तो खाते नहीं है, ठीक है ना. तो अच्छा, नाउ नेक्स्ट, राइट द नेम ऑफ फ्रूट्स विद सिंगल सीड. वो उन फलों के नाम लिखने हैं, फ्रूट्स के नाम लिखने हैं जिनके एक ही बीज होता है. जैसे कि आप मैंगो है, प्लम है, ओके, ब्लैकबेरी है, लीची है, ओके. राइट द नेम ऑफ फ्रूट्स ऑफ मैनी सीड्स.
नेक्स्ट देखते हैं जो बहुत सारे सीड्स होते हैं, ऐसे फ्रूट्स के नेम बताइए। जैसे वाटरमेलन है, मस्क मेलन, खरबूजा है, पपाया यानी पपीता है, गुआवा है यानी कि अमरूद है। ओके, नेम एनी टू सीड्स डैट, आपको दो बीजों के नाम बताने हैं जो कि स्कैटर बाय बर्स्टिंग स्प्रेड ओवर लॉन्ग डिस्टेंस, जो फूट कर बिखर जाते हैं। तो वो है मटर या सोयाबीन। स्कैटर बाय स्टिकिंग ऑन द फर ऑफ द एनिमल्स, जो एनिमल्स के फर पर चिपक कर स्कैटर करते हैं यानी बिखरते हैं, वो हैं बर्ड्स एंड मिल्कवीड्स। नेक्स्ट, स्कैटर बाय विंड, जो एयर के थ्रू यानी हवा के थ्रू जो है कहते हैं बिखरते हैं, वो है स्वान प्लांट, डेंडेलियंस। एंड स्कैटर बाय वाटर, फॉक्सग्लोव, कोकोनट। सीड्स यूज एज स्पाइसेस, ऐसे बीज जो मसालों के फॉर्म में यूज़ किए जाते हैं। क्यूमिन है यानी ज़ीरा है, मस्टर्ड यानी मेथी के दाने। ओके, एंड सीड यूज्ड एज अ फूड ग्रेन्स, जो खाने के तौर पे यूज़ किए जाते हैं। ठीक है ना, जो अनाज के तौर ग्रेन्स मतलब अनाज। ओके, सो वो कौन कौन से, कॉर्न यानी भुट्टा, फ्लैक्स सीड्स। ओके, एंड ये आपका है सीड्स यूज एज पल्सेस, जो ऐसे सीड जो पल्स के रूप में यूज़ किए जाते हैं, दालों के रूप में यूज़ किए जाते हैं, जैसे कि लेंटिल्स है, किडनी बीन्स है। ओके, चलिए अब आते हैं हम नेक्स्ट वन पे। नेम द प्लांट्स दैट वी गॉट फ्रॉम अफ्रीका, ऐसे प्लांट्स बताइए नेम जो अफ्रीका से आए। कौन कौन से हैं? लेडी फिंगर और कॉफ़ी, राइट। नेम द प्लांट्स दैट वी गॉट फ्रॉम यूरोप, ऐसे प्लांट्स आपको बताने जो कि यूरोप से आए, जैसे कि कैबेज है, गोभी, पी, मटर। ठीक है ना। नेम द प्लांट्स दैट वी गॉट फ्रॉम द साउथ अमेरिका, ऐसे प्लांट्स बताइए जो साउथ अमेरिका से मिले, जैसे टोमेटो है, पोटैटो है। ओके, सो ये वहाँ की ये देन है। एंड नाउ नेक्स्ट थिंग, नेम द प्लांट्स दैट वी गॉट फ्रॉम इंडिया। हाँ, भारत में भी वो उन नाम के बताइए जो भारत से मिले हैं, जैसे कि आपके मेथी है, स्पिनच यानी पालक। ओके, नाउ मैच द फॉलोइंग। सो यहाँ पे आपका सीड्स आर हैवी, सीड्स क्या होते हैं? भारी होते हैं। क्यों? क्योंकि सम सीड्स आर कैरिड अवे बाय वाटर। जो सीड्स जो होते हैं, जो भारी सीड्स होते हैं, उन्हें कौन ले जाता है स्कैटर करने के लिए? किसके थ्रू वो स्कैटर होते हैं? वाटर के थ्रू होते हैं। नेक्स्ट वन, स्मॉल सीड्स आर स्मॉल इन साइजेस, सीड्स जो होते हैं जो जो छोटे साइज के होते हैं, उनको कौन स्कैटर करता है? प्लांट बर्स्ट ओपन द पॉड्स फॉर सीड्स टू स्प्रेड। सो ये क्या करते हैं? प्लांट जो होते हैं बर्स्ट होते हैं, सीड्स के पॉड्स ओपन करते हैं और ये स्प्रेड हो जाते हैं। नेक्स्ट वन है आपका सीड्स आर ट्रैवलिंग लॉन्ग डिस्टेंसेस। सीड्स जो होते हैं जो लंबी लंबी दूरियां कवर करते हैं, वो उनको किसके थ्रू करते हैं? वो एनिमल ईट द फ्रूट्स एंड थ्रो अवे द सीड्स। तो वो क्या करते हैं? जो एनिमल्स के थ्रू स्कैटर होते हैं लॉन्ग डिस्टेंस, जो सीड्स कवर करते हैं। सीड्स हैव हुक्स ऑन देम, सीड्स के कुछ नुकीले नुकीले दांत होते हैं, वो कैसे डिस्पर्स होते हैं? वो होते हैं फ्रूट सीड्स गेट स्टक टू द एनिमल स्किन के ऊपर या कपड़ों पे चिपक के जाते हैं, ह्यूमंस के कपड़ों पे चिपक जाते हैं, जिसकी वजह से वो स्कैटर होने में को मदद मिलती है। सीड्स आर लाइट, सीड्स जो हल्के होते, बहुत ही हल्के होते, उनको कौन स्कैटर करता है? वो केवल हवा के थ्रू ही यानी ब्लो होकर, नहीं हवा में उड़ के ही स्कैटर हो जाते हैं। सो नाउ जस्ट लुक द क्वेश्चन आंसर। ओके, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय सीड जर्मिनेशन? सीड जर्मिनेशन से आप क्या समझते हैं? व्हेन अ सीड इज शोन इन द मॉइस्ट ऑयल, सॉइल, जब बीज को गीली मिट्टी में बोया जाता है, इट बिगिंस टू ग्रो, तो ये ग्रो होना स्टार्ट हो जाते हैं, तो इसे क्या कहा जाता है? सीड जर्मिनेशन। नेक्स्ट है व्हाट आर द कंडीशन रिक्वायर अ सीड टू स्प्राउट? कौन कौन सी कंडीशंस रिक्वायर होती हैं सीड्स को स्प्राउट होने में, नहीं अंकुरित होने में? तो पहला है आपका सीड्स रिक्वायर एयर, वाटर एंड वार्मथ, पानी, हवा और गर्मी की ज़रूरत होती है स्प्राउट करने के लिए। एंड व्हाट आर द थ्री पार्ट्स ऑफ द सीड्स? सीड्स के कितने पार्ट्स होते हैं? थ्री होते हैं। पहला तो होता है आपका एम्ब्रायो, कॉर्डिलेंस एंड सीड कोट। ओके, थर्ड वन। नाउ सी द क्वेश्चन नंबर 4, ड्रॉ अ वेल लेबल्ड डायग्राम ऑफ पार्ट ऑफ सीड्स। ये आपको एक अच्छा सा वेल लेबल्ड डायग्राम बनाना है, ठीक है ना।
ये आपका डायग्राम है सीड्स का, बहुत अच्छे से बना के इसको अपने माइंड में सेव कर लेना है फॉर अ लॉन्ग टाइम पीरियड. Okay, so now see the question number 5th. What do you understand by the dispersion of the seeds? आप सीड्स के डिस्पर्जन यानी स्कैटरिंग जब बिखरते हैं तो उनके क्या समझते हैं? डिस्पर्जन मीन्स टू स्प्रेड और स्कैटर व्हेन सीड्स गेट अवे फ्रॉम द पैरेंट प्लांट टू अ न्यू प्लेस, दैट इज कॉल्ड डिस्पर्जन ऑफ सीड्स. जब वो अपने जिस सीड जिस मेन पेरेंट प्लांट से निकल कर जब एक नई प्लेस पे जाते हैं तो उससे क्या कहा जाता है? डिस्पर्जन ऑफ सीड्स. सो नेम द 3 एजेंट्स ऑफ सीड एंड फ्रूट डिस्पर्सल. आपको 3 एजेंट्स बताने हैं जो जिसके थ्रू सीड्स डिस्पर्स होते हैं. पहला विंड, वाटर, एनिमल. ओके, सो हु इन्वेंटेड वेल्सरो? वेल्सरो को किसने इन्वेंट किया था? वेल्सरो वॉज इन्वेंटेड बाय जॉर्ज मेस्ट्रल इन 1941. तो जॉर्ज मेस्ट्रल ने 1941 में डिस्कवर किया था. व्हाट वाज वेल्सरो इंस्पायर्ड बाय? वेल्सरो कैसे इंस्पायर्ड हुआ था? वेल्सरो वॉज इंस्पायर्ड बाय द बर्ड्स that George found on himself on his dog. वेल्सरो को जो बर्ड्स के थ्रू वो इंस्पायर्ड हुआ था जब जॉर्ज ने अपने कपड़ों पे और अपने डॉग के स्किन पर, फर पर कुछ वो सीड्स मिले थे. एंड व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ वेल्सरो? वेल्सरो कहाँ यूज़ किया जाता है? वेल्सरो फास्टनर्स आर यूज्ड इन शूज़, क्लोथिंग टू रिप्लेस बटन्स, लेस एंड जिपर्स. यानी कि जहाँ बटन और लेस का जिपर का यूज़ नहीं किया जाता वहाँ वेल्सरो का यूज़ किया जाता है. नेम द प्लांट इन द गिवन पिक्चर. हाउ डज इट ट्रैप द सिंगर? ये जो आप पिक्चर देख रहे हो इस प्लांट का नाम बताना है. तो ये पिक्चर प्लांट है. द प्लांट इन द गिवन पिक्चर इज पिक्चर प्लांट. एंड व्हेन द इंसेक्ट्स लैंड ऑन द माउथ ऑफ द, ये इसका माउथ है. जब ये कोई भी कीड़ा मकोड़ा इसके माउथ के आसपास गुजरता है उसको ये क्या करता है? ट्रैप कर लेता है, यानी फंसा लेता है और उसे खा लेता है, जिससे कि वो बाहर नहीं जा पाता. एक्टिविटी नंबर 1 है यहाँ पे जो आपको बहुत अच्छे से करनी है, अपने घर में करनी है. टेक सम चनाज एंड 3 बॉल्स. आपको क्या करना है? 3 कटोरियाँ लेनी है और कुछ चना लेना है, ठीक है ना, जो फूले ना हो, ठीक है ना. पुट 5 चनाज इन फर्स्ट बॉल, फिल इट विद वाटर. पहला आपको क्या करना है? पहले बाउल में पानी डाल के उसको सोक करना है, दूसरे वाटर में गीले कपड़े में उसे सोक करना है. और थर्ड, पुट द सेम नंबर ऑफ चनाज इन द थर्ड बाउल बट डो नॉट पुट एनीथिंग इन इट. और तीसरे बाउल में आपको कुछ नहीं डालना है बट इसको कवर करके इन 3 बाउल्स को रख देना है. और कुछ 2 दिन बाद आप जब इसमें देखेंगे तो क्या होगा कि पहले बाउल में आर द सीड्स गेटिंग एयर? नो, पहले बाउल में कोई एयर नहीं मिल रही थी. दूसरे बाउल में यस, वहाँ पे एयर मिल रही थी क्योंकि वो गीले कपड़े में रैप थे. और थर्ड बाउल में क्या है? यस, वहाँ पे एयर मिल रही थी क्योंकि वो ना ही किसी गीले कपड़े में और ना ही किसी सोक्ड वाटर में थे. नेक्स्ट वन है आपका आर द सीड्स गेटिंग वाटर? यस, पहले बाउल में यस मिल रहा था, सेकंड यस एंड थर्ड में नो, क्योंकि थर्ड में हमने पानी डाला ही नहीं था. व्हाट चेंजेस डिड यू सी? पहले बाउल में चना स्वेल्ड हो गए यानी फूल गए क्योंकि हमने उसमें पानी डाला था. थर्ड में क्या हुआ? वो हमने उन्हें गीले कपड़ों में रैप किया था तो उससे क्या हुआ? वो स्प्राउटेड हो गए. एंड नो चेंज, थर्ड बाउल में कुछ चेंज नहीं आया. हैव द सीड स्प्राउटेड? नो. फर्स्ट बाउल में सोक करके रखा था उसमें स्प्राउट नहीं हुए, लेकिन हमने गीले कपड़े में सेकंड वेट डैम क्लोथ में बांध के रखा था तो वो यस स्प्राउटेड हो गए. और थर्ड बाउल में नो, ओके, क्योंकि हमने उसमें कुछ एक्टिविटी की ही नहीं थी. सो आई होप सो कि आपको ये चैप्टर समझ में आ गया होगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, ओके, फॉर फर्दर चैप्टर्स, क्वेश्चंस, आंसर.